आपका क्या मानना है कि कोई भी आदत एक दिन में पड़ जाती है और एक दिन में ही क्या हमें उसके रिजल्ट मिल जाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी आदत डालने में ना थोड़ा-सा हमें समय लगता है, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और तब जाके हमें ना उसका रिजल्ट मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी ही आदतें शेयर कर रही हूँ, जो धीरे-धीरे मैंने डेवलप करी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टिप भी आपके लिए है। जैसे कि बहुत सारी हम एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं अपने जाली के गेट को साफ़ करने के लिए, तो इस तरीके के जो ब्रश होते हैं ना, उनसे ईज़िली हम अपने जालियों की धूल-मिट्टी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपने देखा होगा कि जब विंडो क्लीनिंग करी थी किचन की, तो मैंने इसी से साफ़ किया था, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया। और अब मैं इसी से ही अपने सारे डोर जो हैं सबको साफ़ करती हूँ, जालियों को, और बहुत अच्छे से उनकी धूल, जाले वगैरह जो भी छोटे-छोटे लगते हैं ना, सब साफ़ हो जाते हैं और बहुत अच्छी ताज़ा हवा भी अंदर आती है, तो एकदम क्लीन हो जाता है। ये तरीका आप भी अपनाइएगा। फिर एक थोड़े हल्के गीले से कपड़े से मैं पूरे जाली के गेट को पोंछ देती हूँ। इससे जो थोड़ी बहुत धूल रहती है या जो भी है वो सब झड़ जाता है और साफ़ हो जाता है। पहले तो सूखे कपड़े से ही झाड़ती हूँ और इसके बाद गीले कपड़े से एक बारी से पोंछ देती हूँ। तो इस तरीके की हैबिट मैंने अपने आप देखा कि कामों को कैसे करें भई। गीले कपड़े से स्टार्टिंग में ही पोंछ देंगे तो वो ना फिर निशान पड़ जाते हैं उसके। वो धूल गेट में ही चिपकी रह जाती है। तो इसीलिए पहले सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ देती हूँ और उसके बाद फिर हल्के से गीले कपड़े से मैं उसे पोंछ देती हूँ। और फिर इस तरीके से ये तो मैं अपनी जाली का गेट साफ़ करती हूँ, बाकी गेटों को भी अलग तरीके से साफ़ करती हूँ। मैंने जब से दोस्तों डस्टिंग को डेली रूटीन में शामिल किया है, तब से घर एकदम साफ़-सुथरा बना रहता है। यकीन मानिएगा, अगर हम रोज़-रोज़ डस्टिंग करते हैं तो हमारे घर में धूल नहीं आती है, और धूल नहीं आती है तो घर फिर साफ़ ही लगता है ना? तो अगर हम एक दिन भी स्किप कर देते हैं तो पता नहीं कहाँ से धूल आकर सारी चीज़ों पर जम जाती है और बहुत गंदी लगती है देखने में। 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। आप चाहें ना तो आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि भई मुझे 5 मिनट यहाँ पे देने हैं डस्टिंग के, 5 मिनट वहाँ पर देने हैं, और आप देखेंगे कि आपकी डस्टिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, आपकी क्लीनिंग इफ़ेक्टिव होगी और सारी चीज़ें बहुत साफ़ रहेंगी। ये तरीका मैंने अपनाया है और इसको अपनी हैबिट में मैंने डाल लिया है। तो 5-5 मिनट मैं हर एरिया को देती हूँ और इससे सारी चीज़ें क्लीन रहती हैं। टीवी वगैरह या जो भी चीज़ें डेकोरेशन की हैं, जो भी सामान मैंने रखा हुआ है या जो ड्रॉअर वगैरह जो भी है, सबको मैं इसी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और हार्डली 5 मिनट लगते हैं, तो आपका सारी चीज़ें साफ़ होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, सबको मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया, और एक-एक करके सबको क्लीन करने के बाद ना वापस से उनकी जगह पर रख भी दूँगी। तो धूल तो आप चाहे कितना भी खिड़की दरवाज़े अपने बंद कर लीजिए, वो आनी ही आनी है, तो उससे घबराना नहीं है हमें। हमें बस उसको ना कैसे हटाना है वो जानना है, वो अपनी लाइफ़ में ना उसको आदत में डालना है। तो ये क्लीन करके मैंने यहाँ पर ऐसी चीज़ें रख दी हैं और साथ ही साथ थोड़ी-सी जो मैं डेकोरेशन की ये बॉटल वगैरह रखती हूँ तो इनको भी मैंने साफ़ करके यहाँ पर रख दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर जो बॉटल हैं वो मैंने रख दी हैं, जैसे ऊपर की सनमाइका वाइट है तो इसको भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी गंदगी सी जम ही जाती है। बेशक यहाँ पे हाथ नहीं लगते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साफ़ कर देती हूँ। जब साफ़ करती हूँ ना किसी एरिया को तो सारा ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। नीचे मैंने इसमें ना स्टोरेज के लिए बनवाए हुए हैं बॉक्सेस, तो उनको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। कॉलिन की हेल्प से एक डीआईवाई सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, उसी से मैं इसे क्लीन कर देती हूँ और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। तो मैं इनको सारा अच्छे से जितना भी कर जहाँ की एरिया की क्लीनिंग कर रही हूँ उसे पूरा इफ़ेक्टिव तरीके से करती हूँ। एक एरिया चुनती हूँ जो मुझे थोड़ा अच्छे से डीप क्लीन करना है, और एक एरिया ऐसा चुनती हूँ जो फटाफट से मुझे साफ़ करना है। इससे समय भी बचता है और काम भी हमारा बढ़िया तरीके से होता रहता है। तो यहाँ पर कई सारा सेक्शन है जिसमें डेकोरेशन का आइटम है, जो क्लीनिंग का है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक-एक करके यहाँ पर साफ़ करती रहती हूँ। तो सारी चीज़ें हो जाएँगी यहाँ पर क्लीन एक वन बाय वन, और घर भी धीरे-धीरे जब शाइन करने लगता है, जब सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, धूल हटने लगती है ना? और खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है जब सारा घर साफ़-सुथरा रहता है ना, और आप बैठ के देखिए तो घर एकदम अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है देखने में। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, सफाई कर दी है।
छोटे-छोटे से जो डेकोरेशन के आइटम हैं, उनको भी झाड़ दिया है। और कुछ चीज़ ऐसी है ना जिस पे रेगुलर हाथ लगते हैं दिन में कई बार, जैसे कि फ्रिज हो गया, उसको भी मैं डेली क्लीन कर देती हूँ। डेली एक वाइप ज़रूर मारती हूँ। तो कुछ चीज़ें तो ये ऐसी होती है ना दोस्तों, आपको देखना होगा कि कौन-सी चीज़ ऐसी है जिसे आप एक दिन के लिए स्किप कर सकते हो और कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आपको डेली ही क्लीन करनी है। तो फ्रिज तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली ही क्लीन करना होगा, बेशक 2 बार भी करना पड़े, जैसे कि बच्चे हैं घर में तो वो गंदे हाथ भी लगा देते हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में हमें रख के चलना है कि भई चाहे अगर 2 बार भी करना हो तो कोई बात नहीं, फटाफट से हम कर देंगे। तो फ्रिज को तो मैं डेली बेसिस पर ही क्लीन कर देती हूँ और ये साफ़ बना भी रहता है। और कई बार ऐसा लगता है अंदर भी एक बार खोल लेती हूँ इसे, और अगर कहीं पे कुछ गिरा हुआ है या कोई भी है तो उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी अच्छे से बाहर से क्लीन कर दिया है और अंदर जो इसकी बॉटल रखने का स्पेस है ना, उसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। छोटी-छोटी बॉटल हैं और ये एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, तो सबको ना अच्छे से क्लीन करने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं। और थोड़े से प्लांट्स मैंने अपनी बालकनी में लगाए हुए हैं, थोड़ी बहुत केयर उनकी भी कर लेती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत उनकी मैंने गुड़ाई कर दी है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी जम रही थी ना किनारों पे, उसको बीच में सेंटर में करके इनमें मैं अब पानी डाल दूँगी। थोड़े से गमले मेरे वैसे हैं तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूल जम जाती है इनके ऊपर भी। तो रोज़-रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ 3-4 दिन में या हफ़्ते भर में एक बार मैं इनको क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि ये क्लीन बने रहते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो बस कोई भी चीज़ जो हम अपने घर में रख रहे हैं, सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, उसकी सफाई का काम तो हमारा ही बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें अपने घर में बहुत कम से कम ऐसा सामान रखना चाहिए जो कि डेकोरेशन के लिए हम रखें। इससे क्या होगा ना, हमारा ही काम कम होगा। हमें ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी और जितना हम कर सकें, सारी बात ये है कि जितना हम कर सकें उतना हमें ना अपने घर में आइटम रखना चाहिए, जिसको हम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन रख सकें। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा भर देने से उसका रख-रखाव कठिन हो जाता है, उसको साफ़ रखना कठिन हो जाता है। तो मैंने तो अपनी लाइफ़ में ये चीज़ सीखी है कि उतनी चीज़ें रखनी है मुझे जिनको मैं हैंडल कर सकती हूँ, बिना किसी की हेल्प लिए। क्योंकि किसी की हेल्प लेकर अगर कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं सिंगल हैंडेड सारा काम करती हूँ, तो मैं वही सोचती हूँ कि वही चीज़ें उतनी ही रखूँ जिनको मैं सिंगल हैंडेड अटेंड कर सकूँ सबको और सबको क्लीन भी कर सकूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन-सी टिप्स अपनाते हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारे गमले साफ़ हो गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने इनके ऊपर पानी छिड़क दिया है और ये भी सारे अच्छे से नहाए-नहाए से हो गए हैं। तो सारी चीज़ें हो गई हैं साफ़-सुथरी और व्यवस्थित, ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।